Estela González Auszubildende des Monats. Ich heiße Estela González, komme aus Mexiko und ich wohne seit 2 Jahren in Schwerin. Ich mache eine Ausbildung zur Bäckerin. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Die Ausbildung Doyle. dauert. Sehr gut. Hier schreibe ich dauert. उसका दुरानिया इतना है. Jetzt bin ich im 2. Jahr und nächstes Jahr dash ich meine Ausbildung. beende. 3 साल की थी, 2 साल हो गए हैं और अगले साल फिर उसको एंड कर लिया. Als Bäckerin arbeite ich in Bäckereien, Cafés oder Hotels. In der Ausbildung muss ich backen und im Service dash. machen. Im आ गया ना. Backen und im Service arbeiten. Ich muss Gäste dash und dash. Ich muss Gäste bedienen und beraten. Beraten und bedienen. अब पूरा वर्ब हम क्यों लिख रहे हैं? हालांकि इश आया सब्जेक्ट मोडाल वर्ब है. Ich sage Ihnen zum Beispiel, welche Kuchen zu welchem Fest passt. यानी गाइड क्या करती है कि कौन से मौके पे कौन सा केक जो है वो सूट करेगा. मिसाल के तौर पे meine Ausbildung dash mir viel Spaß machen. Spaß machen होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा macht. ठीक है. Meine Ausbildung macht mir viel Spaß und mein Chef ist sehr nett. Ich kann ihn immer alles fragen. Mein großer Traum ist es, मेरा बड़ा ख्वाब ये है, eine eigene Bäckerei mit einem Café ये zu माफ haben. क्यों हो गया? जी माफ क्यों हो गया? Ausbildung है ना, फेमिनिन है. It makes me. Ich mache नहीं है. Meine Ausbildung macht. मैं जो वो ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग वो मुझे यानी कि उससे मैं एंजॉय करता हूँ. जो सेंटेंस है ना आपका वो होता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, es macht mir Spaß. ये आपकी होती है डाटिव कंस्ट्रक्शन. ठीक है. आप फर्ज करें कहते हैं कि Deutsch macht mir Spaß. हो सकता है आप कहीं भी किसी वक्त 1-2 लेवल और कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे Deutsch macht mir Spaß. कोई भी चीज़ हो वो पहले उसका जिक्र करेंगे और macht mir Spaß बाद में कहेंगे. तो ये कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है. ये आपका टेक्स्ट हो गया, इसको आपने नोट कर लिया. मैं अब इसको रेस कर रहा हूँ. और कोई क्वेश्चन? ये नीचे जो सेंटेंस आपने पढ़ा लास्ट समझ गए? उसका ड्रीम है कि उसकी अपनी एक बेकरी हो और उसके साथ कैफे भी हो. अब उसी टेक्स्ट से हमें 4 सेंटेंसेस हैं, हमने बताना है कि इनमें से रिश्तिश कौन कौन से हैं. और फिलहाल हम यही बताते हैं. तो ये देख लें कि इनको पढ़ लें और बताएं इनमें रिश्तिश कौन से. एक एक करके पढ़ते हैं. पहला सेंटेंस पढ़े हैं रेहान. Stella ist eine Deutsche, die in Mexiko lebt. Falsch. फॉल्स है क्योंकि उसने कहा था कि ich komme aus Mexiko, तो मैक्सिकन है. सेकंड सेंटेंस पढ़ें फ्राउ नूर. Estella ist eine Frau, die als Bäckerin arbeitet. ये रिश्तिश है. रिश्तिश है. थर्ड पढ़े हैं रेहान.
Becker sind Leute, die in Bäckereien oder Cafés arbeiten. ये भी रिश्ते है. जी फोर्थ है इमरान, आप पढ़ें. Stellas Gast ist ein Mann, der sehr freundlich ist. Falsch? Richtig. ये इसका मतलब है कि वो जो उसका बॉस है वो एक आदमी है जो कि बड़ा फ्रेंडली है. Richtig. और रिश्ते है. अब ना वहाँ पे उसने कहा था बड़ा नेट है, नाइस है, तो एडजेक्टिव चेंज किया गया. तो बज़ाहिर वही मतलब है कि अच्छा है. कैसे अच्छा है? उसने कहा था ich kann ihn immer alles fragen, मैं हमेशा उससे पूछ सकती हूँ. अच्छा, अब इन्हीं सेंटेंसेस पे गौर करें कि यहाँ ये रिलेटिव सेंटेंसेस हैं. हम रिलेटिव सेंटेंस ये होता है, मैं इमरान आपको बता दूं, हम एक बात शुरू करते हैं और उसमें कोई नाउन यूज़ करते हैं और फिर हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे एस्टेला इस आइने डोइचे, एक जर्मन है. उर्दू में हम यूँ कह सकते हैं जो के मेक्सिको में रहती है. ठीक है. जी ist eine Frau, वो एक फ्राउ है. डी als बेकरी arbeitet, जो के बेकरी के वुमन के तौर पे काम कर रही है. इसमें यह होता है कि वर्ब को एंड पे ले जाते हैं और कॉमे के बाद हम एक आर्टिकल यूज करते हैं, डेयर, डी या दस. वो डिपेंड करता है कि जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं उसका आर्टिकल क्या है. जो उसका आर्टिकल है वही हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद है बेकर्स एंड लोइटे. अब लोइटे को एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो लोग हैं जो कि बेकरियों में या कैफेज में काम करते हैं. चूंकि प्लूरल था तो ये जो डी है ये प्लूरल वाला डी है. और लास्ट है एसलास शेफ इस्ट ein मन, एक आदमी है जो कि बड़ा फ्रेंडली है. डेयर जेयर फ्रोइनलिश इस्ट. यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर है रिलेटिव वर्ड्स. Yes. नेक्स्ट पेज पे है फ्लूसिश एक्सप्रेशन. फ्लूसिश यानी फ्लुएंसी के साथ आप बोल सकते हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं जो शायद ऐसे हैं कि इनको आप तेज़ी से बोलने ना बोल सकें. इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इनको बोल सकते हैं. उसके बाद है एसन इंटरनेशनल kennen Sie das, verbinden Sie diese mit relative pronomen. यहाँ पे आपका इम्तिहान है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और आपने रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से इनको जोड़ना है. तो ये हम स्टार्ट करते हैं. जी है रेहान, फर्स्ट दोनों सेंटेंस पढ़ें और फिर इनको जोड़ दें. इनमें कॉमन नाउन तलाश करें क्या है, उसका आर्टिकल लगाएं, वर्ब को एंड पे ले जाएं. बहुत आसान है. Gado ist ein indonesisches Essen. Äh, das aus Gemüse, Ei und Soße besteht. वेरी गुड. एसन के बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद 10 लगाया और वर्ब को एंड पे ले गए. तो बजाय दो जुमले थे कि गाडो गाडो इंडोनेशियस एसन, इंडोनेशिया का खाना है. ये मुश्तमिल होता है एस बेस्टेट आउट, ये मुश्तमिल होता है इट कंसिस्ट ऑफ गेम्यूजे आयर नूडोसी. Was तो ist ein एग, एग्स. N तो नहीं आता. हम्म. N तो नहीं आता उसमें. हाँ, आयर होता है ना, आय का प्लूरल. अगर वो डाटिव में आए तो एन आता होगा और उसकी वजह से. फिर बाकियों के साथ क्यों नहीं आया? ई के साथ एन लग नहीं ना सकता. ओके. उसकी एक और वजह ये प्लूरल भी है. डाटिव और प्लूरल आए तो एक एन का इजाफा होता है, एन या एन प्लूरल हो तो ये एक इंडोनेशिया का खाना है. एक बात. दूसरी बात ही कि ये मुश्तमिल होता है वेजिटेबल्स, एग्स और जो से सॉस पे मुश्तमिल होता है. हमने एक ही सेंटेंस बनाया, ये एक इंडोनेशियन खाना है जो कि फलां फलां चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. सेकंड पढ़े फ्राउ नूर.
Halloumi ist ein Käse aus, ये क्या है, सेफर, इसका आर्टिकल देयर है, कॉमा, देयर, इधर वर्ब कौन सा है, फर्स्ट गुड सो रोकोलो सलाद फर्स्ट। ठीक है। अगर हमें नहीं पता था केजे का आर्टिकल तो एयर ने हमें बता दिया कि वो मैस्कुलिन है। जी। और फिर है Die Lychee ist eine Frucht aus Südchina। लीची एक फ्रूट है, फल है साउथ चाइना से। Sie ist etwas größer als eine Kirsche। किरशे से वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब रिलेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डी आ गए, लीची तो फेमिनिन है। Die Lychee ist eine Frucht, फ्रूट भी फेमिनिन है। और Südchina, कोमा, आर्टिकल क्या आएगा? डी। डी। और पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? डी Lychee ist eine, Lychee ist eine Frucht aus Südchina, die etwas größer als eine Kirsche ist। हाँ, ईस्ट एंड पे चला गया। ठीक है। नेक्स्ट है Tacos sind kleine Snacks, sie kommen aus Mexiko। हमने एक ही सेंटेंस में ये दोनों बातें करनी है, कैसे करें? Tacos sind tacos नहीं बोले। tacos kommen aus Mexiko, kleine Snacks sind नहीं, पहला सेंटेंस पूरा जाने दें, Tacos sind फिर kleine बनाए ना। Snacks, फिर कॉमा आएगा अच्छा उसी तरह और फिर डी aus Mexiko kommen। हाँ, पहले हमने ठीक। बात की और फिर बजाय उसको दोबारा रिपीट करने के हमने आर्टिकल यूज कर लिया, जो कि मैक्सिको से आते हैं। Die besten Cafés der Stadt, the best cafes of the city, ये गेनेटिव केस है। अगर दो नाउन के दरमियान आर्टिकल हो सिर्फ तो आप समझ जाएंगे ये गेनेटिव है। बगैर प्रीपोजिशन के दो नाउन साथ साथ लिखे हों, सिर्फ उनमें एक आर्टिकल आ रहा हो, तो आप समझ जाएं ये गेनेटिव है, उनकी पोजीशन है। जैसे कैफेज ऑफ द सिटी का दूसरा लिया था कि हम फोन लगा लेते प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या करना है कि रिलेटिव प्रोनोमन यूज करने हैं नॉमिनेटिव में भी और अकुजाटिव में भी। अब इस बात को समझ लें कि कोमा के बाद जब हम वो यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, अगर तो वो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो फिर डेयर डेन में कन्वर्ट होगा। डी तो डी ही रहेगा, 10 ही रहेगा। अगर वो मैस्कुलिन है और ऑब्जेक्ट भी बन रहा है तो हम डेयर की बजाय डेन यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? जी ये कैसे पता चलेगा? हम जो नेबल दैट्स होगा उसमें वर्ब देखेंगे, कहीं वो उस पर एक्शन तो नहीं हो रहा। तो अब इसको पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इस जिट से इम कैफे रसोई रोसी, मैं बैठा हूँ रोसी कैफे में। डैश इश जाइट स्वाई मोनाटन खने। अब ये हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे किस नाउन के लिए, वो आप देख लें किसकी बात हो रही है। कैफे की, कैफे की बात हो रही है और कैफे का आर्टिकल कैफे होता है 10 कैफे। 10 तो ब्लैंक में हम क्या लिखें? 10 लिखें। 10 ही रहेगा, खा ऑब्जेक्ट होता 10 तब ही। भी। ठीक है। तो मैं एक रेस्टोरेंट कैफे में बैठा हूँ जिसको मैं 2 महीनों से जानता हूँ। Ich bestelle einen Cappuccino dash immer mit einem kleinen Wasser kommt। किसको हम रिलेट करेंगे? देन 10 उस नाउन का पहले डिफाइन कर लें, हम किसको रिलेट करने जा रहे हैं।
कैपुचिनो के बारे में बात हो रही कापुचिनो, कापुचिनो का आर्टिकल क्या है? है। डेयर डी डस या दस। कैपुचिनो, हमें याद नहीं करना, हमें सेंटेंस खुद डस बताएगा। डेयर, सेंटेंस खुद तो बता डेन रहा में है। कन्वर्ट हो जाएगा। आइनन है तो मैस्कुलिन होगा। आइनन, हाँ या ठीक है, मैंने एक कैपुचिनो का ऑर्डर जी दिया। जी जी। डेयर है तो फिर डेन होगा ना यहाँ। अब ये डेयर भी हो सकता है और डेन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा यहाँ पे जो नेवल अर्थ है उसमें वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है या सब्जेक्ट के तौर पे, ये आप फैसला करें। वर्ब क्या है, पहले वर्ब देख लें। वो जो ऑब्जेक्ट, बेस्टेलन था वो पीछे रह गया। ठीक है, अब इधर अगले तो वो सेंटेंस। ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं अच्छा बेस्टेलन नहीं, हाँ है। इधर तो आपकी आवाज़ कट रही थी, फिर बताएं। इधर तो फिर डे आएगा। डेयर आएगा, क्यों आया डेयर? कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं हम? कॉमन। ठीक है, वो आता है, यानी मैं ऑर्डर देता हूँ कैपुचिनो का, जो कि हमेशा पानी के साथ आता है, यानी उसके साथ पानी भी होता है। तो आगे चलते हैं। Ich bestelle auch noch den